हेलो प्यारे बच्चों, मैं आपकी टीचर ममता चौहान। आज हम इस वीडियो में करेंगे भारत माता पाठ, उसके प्रश्न उत्तर। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, भारत की चर्चा नेहरू जी कब और किससे करते थे? उत्तर है, भारत की चर्चा नेहरू जी देश के कोने कोने में आयोजित जलसों में जाकर करते थे। चर्चा होती है, विचार विमर्श होता है, जलसे पार्टी कह सकते हो आप। वह किसानों की सभा में भारत की चर्चा अवश्य करते थे। यानी जब भी किसानों की सभा होती, कोई आंदोलन में वो जाते, तो भारत के बारे में बात अवश्य करते थे। वह उन्हें बताते थे कि भारत शब्द संस्कृत का है और इस जाति के परंपरागत संस्थापक के नाम से निकला है। वह उन्हें बताते कि जो भारत शब्द बार बार वो गाते हैं, बताते हैं, वो शब्द कौन सी भाषा का है? संस्कृत का है। वह किसानों के अपने गांव तक सीमित दृष्टिकोण को विकसित करके उसे व्यापक बनाना चाहते थे। अपने गांव तक सीमित दृष्टिकोण का मतलब सिर्फ अपने ही गांव तक सीमित नहीं रहना, उसे और अधिक विस्तृत व्यापक बनाना। नेक्स्ट प्रश्न देखो, नेहरू जी भारत के सभी किसानों से कौन सा प्रश्न बार बार करते थे? तो उत्तर है, नेहरू जी भारत के सभी किसानों से निम्नलिखित प्रश्न बार बार करते थे। पहला, भारत माता की जय। दूसरा, यह भारत माता कौन है? और तीसरा, वह धरती कौन सी है जिसे वह भारत माता कहते हैं? गांव की है, जिले की है, सूबे की है, या पूरे हिंदुस्तान की? इस टाइप के प्रश्न वो किसानों से करते थे और यानी उत्सुकता उनके अंदर विद्यमान हो जाती थी। नेक्स्ट देखो, तीसरा, दुनिया के बारे में किसानों को बताना नेहरू जी के लिए क्यों आसान था? यानी सरल था बहुत ज़्यादा। तो दुनिया के बारे में किसानों को बताना नेहरू जी के लिए आसान था क्योंकि वे भारत के पुराणों और महाकाव्यों को पढ़ चुके थे, इसलिए वह भारत के नगरों से परिचित थे। यानी उन्होंने इतिहास पढ़ लिया था, वो सब नगरों के बारे में, उनके इतिहास के बारे में जानते थे, इसलिए वह उसे आसानी से बता सकते थे। वह तीर्थ यात्राएं करके देश के चारों कोनों से परिचित हो चुके थे। यानी वह देश विदेश में घूम चुके थे, वहाँ की संस्कृति से परिचित थे और वह उसके बारे में अच्छे तरीके से बता सकते थे। उन्हें कुछ पुराने सिपाही मिले थे जिन्होंने जंग या धाव में विदेशी नौकरियां की थी। उन्हें 1930 की आर्थिक मंदी के कारण दूसरे मुल्कों के बारे में जानकारी थी। यानी ये सारी बातें वह सोचते थे कि किसानों को पता होने चाहिए, किसान जागरूक होने चाहिए, और ये बातें सब किसानों को नहीं पता थी। नेक्स्ट देखो, चौथा, किसान सामान्यतः भारत माता का क्या अर्थ लेते हैं? तो देखो, किसान सामान्यतः भारत माता का अर्थ समझते हैं भारत की धरती, यानी जो भारत की धरती है वह भारत माता है। उन्हें भारत माता का सही अर्थ नहीं पता था, इसलिए वह धरती को ही क्या कहते थे? भारत माता कहते थे। नेक्स्ट प्रश्न देखो, भारत माता के प्रति नेहरू जी की क्या अवधारणा थी? तो उत्तर, भारत माता के प्रति नेहरू जी की यह अवधारणा थी, भारत की नदियाँ, पहाड़, जंगल, खेत खलियान, सारी धरती और इस पर रहने वाले करोड़ों यानी असंख्य लोग, सब के सब क्या है? भारत माता के अंग हैं। इन सब के योग यानी इन सब के जोड़ से ही इसका क्या नाम पड़ा है? भारत माता। नेक्स्ट देखो, आज़ादी से पूर्व किसानों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता था? उत्तर है, आज़ादी से पूर्व किसानों को निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ता था। पहला, गरीबी और कर्जदारी। दूसरा, पूंजीपतियों, जमींदारों तथा महाजनों द्वारा कर्ज लेने की और लूटने की समस्या। पुलिस के अत्याचार, लगान की समस्या। ये सारी की सारी बातें, ये सारी की सारी समस्याएं आज़ादी से पूर्व किसानों को झेलनी पड़ती थी। पूंजीपतियों, जमींदारों का शोषण सहन करना पड़ता था।